आज हम बात करते हैं उस एक ऐसी प्रॉब्लम की जो कि बहुत कॉमन है, जो हम लोग परेशान हैं जिस चीज़ से कि हमारे दिमाग हम जिससे दूर भागते हैं या हम चाहते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में किसी भी तरीके का इंटरफेयर ना करे। उस इंसान, उस रिलेशनशिप, उस सिचुएशन से हम अपने दिमाग को अलग नहीं कर पाते। हमारा दिमाग हमेशा उसी इंसान के बारे में सोचता है या उस पास्ट को सोच सोच के परेशान होता रहता है, जिससे कि हमने उस वक्त में भी परेशानी झेली थी और आज की डेट में भी हम उसी बात को सोच के परेशान हो रहे हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम उसको अपने दिमाग में से जड़ से निकाल के बाहर फेंक सकें। इसी के बारे में है ये वीडियो। और उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वेलकम टू माय चैनल रंजीत कौर लखा। आई एम हेयर टू हेल्प यू टू नो दैट वी ऑल आर क्रिएटर्स एंड वी कैन क्रिएट आवर लाइफ एज वी वांट इट टू बी। ये जो प्रॉब्लम है जिसमें कि हम उस बंदे से जिसको कि हम देखना नहीं चाहते, जिसकी कि हम आवाज़ नहीं सुनना चाहते, जिससे कि हम दूर कोसों दूर कई बार शिफ्ट हो जाते हैं या रहने लग जाते हैं, इवन देन वो हम उससे अपनी जान को नहीं छुड़वा पाते, क्योंकि हमने उसको अपनी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट जगह रेंट पे दे दी है और वो भी फ्री में। आप देखो, हम तिलक से अपने माथे को सजाते हैं, मुकुट पहनते हैं तो अपने माथे पे रखते हैं, अगर हम पगड़ी पहनते हैं तो वो अपने माथे पे रखते हैं। हम हमारा माथा जो है, हम उसको कितने प्राउड के साथ जोड़ते हैं। बट जो ऑर्गन माथे में है, दिमाग, हमने वो इतनी इम्पॉर्टेंट जगह भी उसी बंदे को फ्री में रेंट पे दे दी है, जिसको कि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ से थोड़ा दूर रहे, जिससे कि आपको रोज़ रोज़ बात ना करनी पड़े या जो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस ना करें। बट अब हम दे चुके हैं रेंट पे, तो क्या करें। सारा दिन वो हमारे उस लग्जरी अपार्टमेंट में रहता है, खाता है, सोता है, और हम उसको सर्व भी करते हैं अपनी एनर्जी से, अपने टाइम से। कैसे? देखो, आप सुबह उठे, आपने योगा किया, आपने प्राणायाम किया, आपने पाठ पूजा की, आपने एक्सरसाइज की, आप जिम गए, आपने एक एनर्जी को बनाया, बहुत अच्छी हैप्पी एनर्जी चल रही है। वो एनर्जी आपने बनाई अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जिनको आप प्यार करते हो। लेकिन एक थॉट आया और वो सारी एनर्जी कंज्यूम करके चला गया। आपने उसको 10 मिनट एंटरटेन किया या 4 घंटे एंटरटेन किया या 6 घंटे एंटरटेन किया, ये टोटली आपकी एनर्जी के ऊपर था। आपकी जितनी एनर्जी बनी थी, जो आपने अपने लिए बनाई थी, उसको जब तक वो पूरा कंज्यूम नहीं कर लेता है 90%, 99, 90 या 95% तक, वो आपको ये थॉट आने ही नहीं देता कि चल छोड़, वो तो है ही ऐसा, उसको जान दो, क्यों सोचना है उसके बारे में। जब ये सोच आपके दिमाग में आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और आप उसको वो सारी एनर्जी सर्व कर चुके होते हो, जो कि आपकी थी, आपकी फैमिली की थी और आपके बच्चों की थी। और फिर क्या होता है, जब ये थॉट आता है आपके पास, जो इतनी सी बची हुई एनर्जी, आप उससे जब अपनी फैमिली को सर्व करने जाते हो, तो वो काम उस तरीके से हो नहीं पाता जैसा उसको होना चाहिए। और फिर क्या होता है, फिर आता है एंगर और फ्रस्ट्रेशन। और हम वो एंगर और फ्रस्ट्रेशन उन्हीं लोगों पे निकालते हैं जो कि हमारे लविंग हैं, जो कि हमारे अपने हैं, जिनको कि हम सर्व करना चाहते हैं। अब हम उनको क्या सर्व कर रहे हैं, उनको हम फ्रस्ट्रेशन या एंगर ही सर्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो ही बचा है। हमारे पास वो अच्छी वाली एनर्जी तो बची नहीं है, क्योंकि हमने वो अच्छी वाली एनर्जी तो उसको वहाँ लग्जरी अपार्टमेंट में बैठा के उसको सर्व कर दी। अब हमारे पास है ही नहीं, तो हम सामने वाले को दे क्या। तो बात ये आती है कि पहले ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जितनी देर आप उसके बारे में सोचते हो, आप अपनी बेस्ट क्वालिटी ऑफ एनर्जी से उसको सर्व कर रहे हो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ध्यान ही नहीं रहता है, और वो सोचते घंटों निकल जाते हैं उनके बारे में, और उनको ये बहुत घंटे बाद याद आता है कि वो उस बंदे के बारे में सोच रहे हैं जिससे कि वो बात भी नहीं करना चाहते हैं। और फिर दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जिनको 10-15 मिनट या 1 घंटे में ही रियलाइजेशन हो जाता है कि ये क्यों सोच रहे हैं उनके बारे में, जो कि उनकी लाइफ में इतना मैटर ही नहीं रखते हैं, जो उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं है, वो क्यों सोच रहे हैं। और उनके लिए थोड़ा ईजी होता है उनको अपने दिमाग से बाहर निकालना। और
कुछ लोग बहुत अवेयर होते हैं जिनको इमीडिएटली ये एहसास हो जाता है कि इस बंदे का थॉट मेरे दिमाग में आया और मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं है, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट माय एनर्जी जो मैंने इतनी मेहनत से बनाई है। आप जब डाइट करते हो, आप जब जिम जाते हो, तो आप एक मेहनत से अपनी बॉडी को नर्चर कर रहे हो। तो आप जब कुछ खाने लगते हो गलत सलत, तो आपको लगता है यार इतने घंटे मैंने जिम में मेहनत करी है, मैं नहीं खाऊंगी ये, बिकॉज आई डोंट वांट टू ईट इट, मेरी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी आती है कि आपने जो वो एनर्जी बनाई है जो अच्छी है, जो आपको तरक्की दे सकती है, जो आपको ग्रोथ दे सकती है, जो आपको हैप्पीनेस दे सकती है, जो आपको हेल्थ देगी, आपने वो सारी एनर्जी वहाँ फीड कर दी उस ऐसे बंदे के लिए जो कि आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस ही नहीं रखता है। तो इसके लिए अब हमें चाहिए टेक्निक्स, ठीक है। पहली टेक्निक जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी वो है हीलिंग टेक्निक से। उस हीलिंग से उसको बोलते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक। ग्राउंडिंग टेक्निक क्या होती है कि जब हम अपने आप को ग्राउंड करते हैं तो हमारे ब्रेन में जो क्लटर चल रहा है वो सब हम अर्थ में डाल देते हैं, मतलब मदर अर्थ को हम सौंप देते हैं वो हर वो चीज़ कि ये मेरे मतलब की नहीं है, आप इसको ले जाओ। और ये टेक्निक बहुत ही ईजी है और ये बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने माइंड को क्लियर करने के लिए तो बहुत ज़्यादा काम आती है, ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा काम आती है जब आप ऐसी सिचुएशन में हो, आप चाहते हो कि आपका दिमाग जो है वो उस चीज़ को छोड़ दे और दूसरे उस काम में लगे जो कि आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आपके दिमाग में ऐसा कोई भी थॉट आता है जो आपको जैसे ही रियलाइजेशन होता है कि ये वेस्ट ऑफ एनर्जी है, आप सबसे पहले उस जगह को छोड़ो जिस जगह पे आप बैठे हुए हो, खड़े हो जाओ, जाके पानी पियो। और जब पानी पी रहे हो तो उसको इस इंटेंशन के साथ पियो कि जो भी कचरा चल रहा था अभी दिमाग में, मैं उसको वॉश आउट कर रहा हूँ और इट्स गोइंग, वो बह गया। पानी पीने वाले के साथ जो मैंने पिया है उसके साथ मैंने उसको क्लीन कर दिया है। पहला ये, अगर आपसे इमेजिन नहीं भी होता है तो लेट इट बी। आप पानी को ये बात सिर्फ इतनी सी बोल दो कि ये सब हटाओ, मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू थिंक ऑल दिस थिंग्स, और आपको इससे फ़र्क महसूस होगा। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, इमीडिएटली आप जहाँ भी जैसे भी खड़े हो, आप खड़े हो जाओ, बैठे हो, आप जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे बैठ के जस्ट इतना इमेजिन करो कि जो भी क्लटर आपके दिमाग में चल रहा था, जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे थे, हम उन थॉट्स को आई एम गिविंग दिस टू मदर अर्थ, आई एम ग्राउंडिंग माई सेल्फ। जब ये सेंटेंस आप बोलते हो तो ऑटोमेटिकली ग्राउंडिंग हो जाती है, क्योंकि ये एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी नेचर है। हम बहुत बारी ग्राउंडिंग अनग्राउंडिंग करते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। एज अ साइकिक हीलर, एज अ हीलर, आई नो दैट कि हम इसको हम पर्पसफुली कर रहे हैं, बट ये हमारे साथ, हर बंदे के साथ ऑटोमेटिकली होता ही रहता है। तो आप जब इस काम को करते हो बोल के तो वो कॉन्शियसली होता है और उसके रिजल्ट्स हमको ज़्यादा आते हैं। तो आप जैसे खड़े हो, आपने बोला आई एम ग्राउंडिंग माई सेल्फ, और आप 3 डीप ब्रीथ्स में एक ब्लो आउट कर दोगे उन सब चीज़ों को, तो आप देखोगे कि इमीडिएटली आप रिलीफ फील करोगे और आपका दिमाग जो है वो उस चीज़ में फटाफट चला जाएगा जो कि आपको उस वक्त काम करना था या जो उस टाइम के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, आप उस तरफ डाइवर्ट हो जाओगे। दूसरी टेक्निक है जो कि है जीबू सिंबल से, जो कि एंजलिक हीलिंग की तरफ से आती है। एंजल्स जो है वो हमें बहुत हेल्प करती हैं हीलिंग के लिए। अब हम इंग्लिश में बोलें तो एंजल्स हैं, हमारे कल्चर में उनको देवदूत, फरिश्ते, ये सब बोला जाता था। तो इट कैन बी एनीथिंग, आप कुछ भी मान के उसको कर सकते हो। तो एंजल हीलिंग में क्या है कि आपको एक साइन बनाना है अपने हाथ पे। ये साइन होता है रिलीज साइन। अगर आप ग्रीन पेन से बनाओगे तो भी अच्छा है, अगर आप अपनी हथेली पे ऐसा रिलीज़ का सिंबल बनाते हो दैट विल हेल्प यू। और जितनी देर ये बना रहेगा अच्छा रहेगा, अगर ये मिट भी जाता है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साइन जो है आई डोंट नो, मैं पेपर पे बना के भी इस वीडियो में ट्राई करूँगी टैग करने के लिए। आपको ये ऐसे स्टार्ट करना है, यहाँ से, जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये लेके गए, नीचे लेके गए, जैसे एच बनाते हैं हम वैसा ही है, बट अंदर थोड़ा सा राउंडेड है। तो ये होता है जीबू सिंबल्स में रिलीज़ सिंबल, जो कि आपके उन थॉट्स को रिलीज़ करेगा जो कि आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, जो आपको फीड नहीं कर रहे हैं, जो आपकी एनर्जी को खा रहे हैं, उन सभी चीज़ों को वो रिलीज़ कर देगा। तीसरी चीज़ है जो कि आपकी इंटेंशन है। अगर आपको शायद ये बात पता हो
शायद पता होगी, हम सबको पता है ये बात कि हमारी इंटेंशन से पावरफुल और कोई चीज़ नहीं है। अगर हम अपनी इंटेंशंस को सही से यूज़ करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी के क्रिएटर बन सकते हैं। इसके लिए विश्वास, सिर्फ़ और सिर्फ विश्वास करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी इंटेंशंस दे आर वेरी 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 पावरफुल। तो आपको एक इंटेंशन देनी है कि आप जैसे बैठे हो, आपको वो सोच आ रही है, आप पूछो कि टू whom डज़ इट बिलोंग टू whom डज़ इट बिलोंग टू, जिससे भी ये बिलोंग करती है, आई एम सेंडिंग इट बैक टू द पर्सन, आई एम सेंडिंग इट बैक टू द सेंडर। तो जो आपका स्पेस है वो क्लियर हो जाएगा और वो जो सोच थी आपके दिमाग में जो किसी और की थी, वो वापस उसी के पास चली जाएगी। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा काम करती है, बट इसमें क्या होता है कि आपने रिलीज़ किया, 10 मिनट बाद आपको फिर वही चीज़ टर्मोइल शुरू हो जाती है, क्योंकि वो वाइब्रेशंस जो हैं कंटिन्यूस हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो आपको उनको बार बार रिलीज़ करना पड़ता है या बार बार सेंड बैक करना पड़ता है। तो आप जितने अवेयर रहोगे और जितनी ज़्यादा उसको सेंड बैक करते रहोगे, हो सकता है आप 1-2 घंटा आपको रिलीफ फील हो, फिर आपको याद आने लगे, आपको जैसे ही याद आई आपने कहा कि हु डज़ इट बिलोंग टू, जिसकी भी है, आई एम सेंडिंग इट बैक टू द सेंडर, आई एम सेंडिंग इट बैक टू द सेंडर, आई एम सेंडिंग इट बैक टू द सेंडर। आपको रिलीफ मिल जाएगा। हो सकता है शाम निकल जाए, रात निकल जाए, कल सुबह फिर वो सारे थॉट्स वापस आएँ। ऐसे करते करते शुरू में आपको हो सकता है 10-15 मिनट के बाद भी ये सेंटेंसेस को बोलना पड़े, बट जैसे जैसे टाइम पास होगा तो ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी। मिनट से वो आवर्स में हो जाएगा, आवर्स से फिर वो डेज़ में हो जाएगा। फिर आपको 2-3 दिन बाद जब याद आएगी, आप 2-3 दिन बाद भी उसको सेंड बैक कर दोगे, तो फिर वो चीज़, जो स्पेस है उस चीज़ का या जो डिफरेंस है उस चीज़ का, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो मतलब मेरा पर्पस इस वीडियो को बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप इस चीज़ को जानो कि जब भी हम किसी के बारे में सोचते हैं नेगेटिव, वो चाहे कितना ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप क्यों ना हो, जब हम सोचते हैं तो हम उसको फीड वो कर रहे होते हैं, हम उसको वो चीज़ से नर्चर कर रहे होते हैं जो हमने अपने लिए बनाई है, हमारी अपनी चीज़ है, जो हम अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, अपने हस्बैंड के लिए यूज़ करना चाहते हैं, बट हम उसको वेस्ट कर रहे हैं उस इंसान के लिए, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि हमें करना क्या है, हम उसको कैसे अपने दिमाग में से बाहर निकालें। तो अब ये 3 टेक्निक्स हैं, दे आर वेरी वेरी इजी टेक्निक्स, जो आप चाहो तो आप उसको डेली यूज़ कर सकते हो। ये सारी टेक्निक्स काम करती हैं और 100% करती हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका माइंड जो है वो कितना ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। अगर ज़्यादा ऑक्यूपाइड है तो आपको ये सब चीज़ें थोड़ी जल्दी करनी पड़ेंगी और आपको हफ्ते के अंदर रिलीफ मिलना, एकदम 100% रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर कम है तो वो आपको फटाफट उसका डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा कि यस, ये चीज़ वर्क कर रही है। तो आप इस चीज़ को देखो और अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद बनो, क्योंकि हम अपनी लाइफ को, जो वो अपार्टमेंट हम दूसरे को रेंट पे दे देते हैं, वो हमारी जगह है, जहाँ पे हम उस, एक गोल्डन बुक होती है वहाँ पे और एक सोने का पेन होता है वहाँ पे, जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी की कहानी को लिखते हैं। उस जगह पे बैठ के हम अपनी कहानी लिखते हैं, बट हम उस बंदे को वो जगह रेंट पे दे देते हैं जो आके हमारी उस किताब में कुछ भी स्क्रिबल किए जा रहा है। हो सकता है वो पन्ने भी फाड़ दे उसके, हो सकता है वो निब भी तोड़ दे हमारी उस पेन की। तो ऐसा क्यों करना है? जो बंदा आपकी लाइफ में ऐसा है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ ख़राब होती है, उसको फटाफट उससे अपनी रास्ता निकालें, उससे निजात पाने का, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, उन चीज़ों को करें, उस गोल्डन बुक को उठाएं, उस गोल्डन पेन को उठाएं और लिखना स्टार्ट करें जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो, जो चीज़ें आपकी ड्रीम हैं, जो चीज़ें आपकी हॉबीज़ हैं, जिन चीज़ों को आप जीने के लिए यहाँ पे पैदा हुए, उन सभी चीज़ों को का बेनिफिट ले सको। बस यही सोच के मैंने ये वीडियो बनाया कि आप इसको यूज़ करोगे, उन चीज़ों से अपने आप को बचा लोगे जो आपके लिए नहीं है, और उन चीज़ों को यूज़ करोगे जो आपके लिए हैं। यही सोच के मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप इसका फुल यूज़ करोगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से बहुत बेहतर से बहुत बेहतरीन बनाओगे। फिर मिलती हूँ दूसरी किसी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, बाय।